जय हिंद जय भारत। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्ञानचंद यादव जो हमारी पुस्तक है उसमें प्राचीन भारत, और इसी सीरीज में हमारा जो आज ये 8वां पार्ट है। आज जो हमें करना है हमारा टॉपिक है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आज हम करेंगे। शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा में गंगा घाटी में जहाँ एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, एक विशाल सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, ठीक उसी समय अनेक नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था। जिस प्रकार साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र मगध बना, उसी प्रकार नवीन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मगध ही बना था। इसी समय विश्व के अन्य भागों में पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी, और चीन में कन्फ्यूशियस और लाओजे, ईरान में जरथुस्ट्र और यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे जो भारत में महावीर और बुद्ध द्वारा किया गया। दोनों क्षत्रिय वंश के थे और ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दिए और भारत में दो नास्तिक संप्रदायों में जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये भारतीय दर्शन। नास्तिक दर्शन देखें तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। नास्तिक दर्शन में ही इसमें वैदिक प्रामाणिकता अस्वीकृत थी, और इसमें आस्तिक दर्शन देखें तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन, और इसमें वैदिक प्रामाणिकता स्वीकृत थी। ठीक है, आगे की बौद्ध धर्म से पूर्व नए संप्रदाय। तो जय करते हैं। बौद्ध धर्म से पूर्व नए संप्रदाय कौन कौन से थे? इसमें संप्रदाय, फिर संस्थापक और फिर उसका मुख्य मत बताया गया। संप्रदाय में भौतिकतावादी संप्रदाय, संस्थापक इसके कौन थे? अतिज केस कम्बलिन थे, और मुख्य मत देखें अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। सेकंड संप्रदाय बताया गया वह अक्रियावादी, और इसमें संस्थापक देखे तो पूर्ण कश्यप, और इसमें मुख्य मत देखे तो न तो कर्म होता है और न पुनर्जन्म होता है। आगे संप्रदाय बताया गया वह आजीविक संप्रदाय, इसके संस्थापक देखे तो मखली पुत्र घोषाल थे। मुख्य मत देखे तो आत्मा को अनेक पुनर्जन्मों के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है। अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह नियतिवादी संप्रदाय, और इसके संस्थापक देखे तो पकुद कच्चायन, और इसकी विवरण देखे तो सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। आगे है अनिश्चयवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक संजय वेलचट्टी पुत्र थे, और इसमें मुख्य मत देखे तो इनका मत था कि न तो जो है कहा जा सकता है कि स्वर्ग या नरक है या कुछ नहीं है। आगे है कि संथारा प्रथा चर्चित क्यों हुई थी? तो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना एक शाश्वत सत्य है, और नश्वर शरीर के शिथिल होने की स्थिति में जीवन के अंतिम क्षण तक धर्म साधना के साथ जीवन यापन ही सथारा व्रत में संलेखना है। आगे जैन धर्म के दो पंथ फर्स्ट है श्वेतांबर, सेकंड दिगंबर है, और संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है, जबकि दिगंबर इस परंपरा को संलेखना कहते हैं। यह जैन समाज में 1000 वर्ष पुरानी प्रथा है। 297 AD ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला ब्रैट में कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किए थे। 31 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय को बड़ी राहत प्रदान करते हुए संथारा प्रथा को प्रतिबंधित करने के राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। 10 अगस्त 2015 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या जैसा अपराध बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया। जैन समाज की संथारा प्रथा एक प्रकार की सती प्रथा के समान है। सती प्रथा आत्महत्या की श्रेणी में आती है, तो संथारा प्रथा को भी इसी श्रेणी में माना जाना चाहिए।
राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबावानी और न्यायाधीश वी एस सिराधना ने कहा था कि संथारा लेने वालों के खिलाफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 306 के अंतर्गत अपराध आत्महत्या का प्रयास कार्रवाई की जानी चाहिए। जैन समुदाय के लोगों का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को अपने धर्म का अबाध रूप से मानने और उसका आचरण में प्रचार करने का अधिकार है। बेंगलुरु विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति न्यायमूर्ति टी के टुकोल ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है संलेखना इज नॉट गुड सोसाइटी इज नॉट सोसाइटी, मतलब जो संलेखना है जो आत्महत्या नहीं है। संथारा ए चैलेंज टू इंडियन सेक्युलिज्म, संथारा विषय पर सेक्युलिज्म यानी संथारा विषय पर बना एक वृत्त चित्र है जिसके निर्देशक प्रोफेसर शेखर हटगड़ी हैं। नेक्स्ट आगे हमारा कि धार्मिक आंदोलन के कारण क्या क्या थे। तो उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था चली होती मतलब जटिल होती चली गई। इस कर्म के आधार पर नहीं मतलब अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय होने लगा। समाज स्पष्ट है दो वर्गों में, फर्स्ट है सुविधा भोग्य और सेकंड है सुविधा विहीन में विभक्त हो गया। इस समय तक धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण यज्ञ व बलि प्रधान बन चुका था। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही धार्मिक कर्मकांडों में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी और इसका आरंभ उपनिषदों से हुआ। आगे नए धर्मों का उदय का वास्तविक कारण उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुई है ना, उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुई है, ठीक है, प्रकट हुई जो नई किसी व्यवस्था में निहित थे। ब्रैकेट में देते हैं क्या लिखा है, तो जैन प्रतीक चिन्ह है वह आदर्श वाक्य है। तो वर्ष 1975 में 108 भगवान महावीर स्वामी जी ने 25,000वें निर्माण वर्ष के अवसर पर समस्त जैन समुदायों ने जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह का एक स्वरूप बनाकर उस पर सहमति प्रकट की थी। इस प्रतीक चिन्ह का रूप जैन शास्त्रों में वर्णित 3 लोक के आकार जैसा है, जिसका निचला भाग अधोलोक, बीच का भाग मध्यलोक एवं ऊपर का जो भाग है वो ऊर्ध्वर लोक तक अनंत काल से अनंत काल तक के लिए विराजमान है। आगे है जिन्हें के निचले भाग में प्रदर्शित हाथ अभय का प्रतीक है और लोक के सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखने का प्रतीक है। हाथ के बीच में 24 आरों तथा 24 तीर्थकारों द्वारा प्रणीत जिन धर्म को बताया है, जिन धर्म को दर्शाया है जिसका मूल भाव अहिंसा है, ठीक है। ऊपरी भाग में प्रदर्शित स्वास्तिक की 4 भुजाएं, 4 गतियां, ब्रट में नरक, त्रियच, मनुष्य, देव का द्योतक है। प्रत्येक सांसारिक प्राणी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है। स्वास्तिक के ऊपर प्रदर्शित 3 बिंदु ब्रट में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को दर्शाते हैं और संदेश देते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना प्राणी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सबसे नीचे लिखे हुए सूत्र पर संप्रोप्रग्रहो जीवा नाम का अर्थ प्रत्येक जीवन परस्पर एक दूसरे का उपकार करे, यही जीवन का लक्षण है। जिस जैन प्रतीक चिन्ह संसारिक प्राणी मात्र की वर्तमान दशा एवं इससे मुक्त होकर सिद्धशिला तक पहुंचने का मार्ग दर्शाता है। आगे जो है वह जैन धर्म की स्थापना। यद्यपि जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्तमान महावीर को दिया जाता है, तथापि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है।
जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता भट्ट में जितेंद्रिय है। जैन महात्माओं की डिग्रंथ ब्रह्म में बंधन रहित तथा जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम एक मिनट, बस मतलब ये है कि मतलब जैन धर्म के प्रथम जो बताए गए हैं, अभी आगे पता नहीं कहाँ दिया हुआ है ये वाला टॉपिक, पार्ट खत्म कर दिया। हाँ ये रहा, जैन धर्म के प्रथम, जैन धर्म का अंतिम प्रथम तो पता नहीं कहाँ बताया गया। हाँ ये रहा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव जहाँ आदिनाथ थे। ठीक है, वृषभदेव व अरिष्ठनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है।